अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आज बात करने वाली जा रही हूँ समर सीज़न के हवाले से। जैसे समर सीज़न आज ज़्यादा बढ़ता है, वैसे इन डेज तो समर सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ठीक से। पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है कि अब तक ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। और उसके साथ साथ लेकिन आने वाले वक्तों में, जैसे कुछ डेज़ के बाद जब जून जुलाई वाली गर्मी होती है, तो पसीने से या किसी भी वजह से आपके बर्ड्स के केज में या ना सफाई होने की वजह से या और भी बहुत सी रीजन्स की वजह से माइट्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जो माइट्स होती हैं आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि वो उनकी ग्रोथ में रुकावट बनती है। एक तरह से उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, आपके बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत सारी। तो मैं उस बारे में आज बात करने जा रही हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा कि आज मैं बात करूँगी इसमें स्कैट के बारे में कि स्कैट है क्या चीज़। आपने स्कैट का नाम सुना होगा, बहुत से लोग अपने बर्ड्स की केयर के लिए स्कैट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्कैट बेसिकली है क्या चीज़ और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो व्यूअर्स, स्कैट एक मेडिसन है। मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखा दूंगी कि किस किस तरह की है। ये एक छोटी सी मेडिसन की बोतल है। ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके बर्ड्स के लिए, कि जितनी भी किस्म के माइट्स होते हैं उनके लिए स्पेशली। वैसे रेगुलर जो आपको देखने में आते होंगे जो माइट्स, वो 3 तरह की होती हैं। तो ये 3 तरह की जो माइट्स होती हैं मैं आपको बताती चलूँ, जो आप अक्सर देखते होंगे। उनमें एक तो है एयर सेक्ट माइट्स हैं, और एक स्केली माइट्स हैं, और दूसरी एक सादा माइट्स हैं जिन्हें आम नॉर्मल जुबान में जुएँ भी कहते हैं। और शायद वो बहुत छोटी होती हैं, कभी कभार वो नज़र भी नहीं आती। आप माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको नज़र आएंगी, बहुत छोटी और बहुत बारीक होती हैं, उनकी स्किन के साथ चिपकी हुई होती है। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ कि एयर सिक्स माइट्स होती कैसी हैं, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बर्ड्स को ये वाली माइट्स हैं, किस किस्म की माइट्स हैं। या एयर सिक्स माइट्स में ये होता है कि आपके बर्ड्स जो होती हैं वो पर फुला के बैठे रहते हैं, उनके गले में एक एलर्जी सी होती है, माइट्स पैदा हो जाती हैं। एलर्जी तो नहीं कहूँगी, वो माइट्स ही होती हैं, एयर सिक्स माइट्स होती हैं जो उनके गले में जमा होना शुरू शुरू हो जाती हैं, और बाद में ब्लॉकेज का बायस बन जाती हैं कि उन्हें खाने पीने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आपके बर्ड्स एक साइड पे फूले हुए बैठे रहते हैं और एकदम से जैसे खांसी या छींकने की आवाज़ आती है आपको, कि वो अपने गले को एक तरह से साफ करने की कोशिश करते हैं छींक की मदद से, कि वो माइट्स जो है उनको एक तरह से इरिटेट कर रही होती हैं सांस लेने में, खाने पीने में। तो आपके बर्ड्स की इसके बाद डेथ भी हो सकती है, एक्सपायर हो सकता है आपका बर्ड। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि दूसरी माइट्स की मैं बात कर रही थी, स्केली माइट्स। आप अक्सर देखते होंगे कि आपके बर्ड्स की चोंच के इर्द गिर्द वाइट वाइट सा कुछ आ जाता है। आपको लगता है कि कोई स्किन एलर्जी है, कोई स्किन की बीमारी है आपके बर्ड को, या पाँव के नेल्स के पास या पाँव के पास भी एक तो वाइट वाइट सी कोई चीज़ जैसे आना शुरू हो जाती है, वो भी माइट्स ही होती हैं। तो वो स्केली माइट्स होती हैं, या सिंपल माइट्स जो मैंने जिनका आपको बताया कि जुओं की तरह की होती हैं, वो माइट्स। ये 3 तरह की माइट्स अक्सर होती हैं। उसका बेहतरीन हल जो है वो है स्कैट। तो स्कैट आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल आपने बहुत एहतियात के साथ करना है। कैसे करना है कि आपने जस्ट एक ड्रॉप यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि आप उसके इफेक्टिव पार्ट में हर जगह पे वो लगा दें, कि थोड़ा थोड़ा ड्रॉप से। अगर आप अपने हैंड पे उसको लगा कर ट्राई करें तो आपकी स्किन पे ये जलन करेगा। ये इसमें कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो जितनी जल्दी फ़ायदा देते हैं, अगर हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। लेकिन आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसे किसी भी ड्रॉपर में डाल लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसी की बॉटल को हल्का सा सुराख करके एक ड्रॉप जस्ट जितना उन्हें चाहिए होता है वो लगा लेते हैं अपने बर्ड्स को। लेकिन आप किसी ड्रॉपर में डाल लें, जैसे हर के गुलाब का ड्रॉपर ईजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप उसमें डालें और जस्ट एक ड्रॉप यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको, इसकी जो बैकबोन है, इसकी कमर की हड्डी वाली साइड पे, आप वहाँ पे इसको लगा दें, जस्ट एक ड्रॉप। आप चाहें तो अपने बर्ड्स, जो आपके बर्ड्स जिनको मसला है उनको भी यूज़ करवाएं, लेकिन जिनके साथ अभी नहीं भी है, अगर एक एक ड्रॉप अगर स्कैट का यूज़ कर देते हैं तो आने वाले टाइम में उनको कभी भी ये माइट्स वगैरह का इशू नहीं होगा। कोई भी ऐसी जो बैक्टीरियाज उनकी बॉडी में अगर होते भी हैं, जर्म्स होते भी हैं, तो माइट्स पैदा नहीं होंगे। अगर समहाउ ऐसा हो भी जाता है तो आप ये स्कैट एक बार यूज़ करेंगे। और इसका इस्तेमाल कैसे है कि एक ड्रॉप तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको कुछ डेज इसको बाकी बर्ड्स से सेपरेट रखना होगा। जिन बर्ड्स को आप ये यूज़ करवा रहे हैं बाकी से सेपरेट रखेंगे, वो क्यों, ये बात आपने आज लास्ट वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से सुननी है। कि आपने, कि जो बर्ड्स एग्स ले कर रहे हैं तो उनके पास कोई भी स्कैट यूज़ की हुई मेडिसिन वाला बर्ड जाना नहीं चाहिए, या आपके जिन बर्ड्स ने एग्स ले किए हुए हैं उनको आप कभी भी ये मेडिसिन यूज़ नहीं करवा सकते। वो इसलिए कि जो स्कैट है, जो
एग के अंदर मौजूद एम्ब्रियो होता है उसको डेड कर देता है ये, यानी कि जो फर्टालिटी होती है एक एग की वो तमाम कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है। जो एग्स होते हैं इनफर्टाइल हो जाते हैं तमाम के तमाम, क्योंकि जो स्कैट है उस एग्स के अंदर भी सरायत कर जाती है और आपके जो जितने भी एग्स लेके होंगे आपकी फीमेल में वो तमाम के तमाम इनफर्टाइल हो जाएंगे। ये बात आपने हमेशा स्कैट यूज़ करते हुए अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप अपने बर्ड्स को ये यूज़ करवाएं तो उन्होंने एग्स ले ना किए हों या उनके पास वो एग्स मौजूद ना हो जो उन्होंने ले किए हैं, नहीं तो आपके तमाम के तमाम एग्स इनफर्टाइल हो जाएंगे। उसके अलावा आप इस उसी फीमेल को सेपरेट रखेंगे या उस बर्ड को सेपरेट रखेंगे जिसको आप स्कैट यूज़ करवा रहे हैं। तो आप जब आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे होते हैं या एग्स ले नहीं कर रहे होते हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी एक एक ड्रॉप आप सारे बर्ड्स पे अगर को यूज़ करवा देते हैं तो नेक्स्ट कभी भी आने वाले वक्त में उनके स्किन में माइट्स पैदा नहीं होंगी। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक। मैंने आज आपको बताया स्कैट के बारे में कि आप किस तरह से अपने बर्ड्स को माइट्स से बचा सकते हैं ताकि उन्हें कोई ख़ारिश ना हो। और एक और बात कि जब आप ये यूज़ करवाएंगे तो 1 से 2 दिन ये आपका जो बर्ड है वहाँ पे खुजाता रहेगा, ख़ारिश करेगा, क्योंकि इरिटेट करती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसे थोड़ी जलन होती है कि आपके बर्ड को इरिटेट करेगी। तो आपने ख़्याल करना है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, कि कोई नुकसानदेह नहीं है ये मेडिसिन, या ये नहीं सोचना कि मे बी ये रिएक्शन कर रही है, वो बर्ड रिलैक्स नहीं है ये लगाने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, वो 1 दिन तक ऐसा करेगा, 2 दिन तक करेगा, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो व्यूवर्स, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।